की चर्चा करें तो कुल 3,30,055 बेरोजगार जो हैं वो राज्य के नियोजनालय में बेरोजगार के रूप में निबंधित हैं और इनमें से 2017-18 में 26,170 तथा 2018-19 में महज 13,590 युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में नौकरी मिली है। स्किल समिट के दौरान 2018 में 26,684 युवाओं को और स्किल समिट 2019 के तहत 1,06,000 युवाओं को निजी सेक्टरों में नौकरी दिलाने के फर्जी आंकड़े भी पेश किए गए। आपको याद होगा खेलगांव का वो समिट जहां हजारों की तादाद में बीटेक एमटेक किए हुए छात्रों को बुला करके किस प्रकार से अपमानित और प्रताड़ित करने का काम किया गया कि ड्राइवर की नौकरी के लिए कहीं निजी सुरक्षा वॉचमैन, कहीं छोटी छोटी नौकरियों के नाम पर उनको फर्जी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देने का काम किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में नौजवानों ने उस आयोजन स्थल से ही बाहर निकलते ही नियुक्ति पत्र को फाड़कर हंगामा भी किया था और आप लोगों ही ने उसका कवरेज भी किया था। बावजूद इसके आज चुनाव के दौरान चाहे वो केंद्र के भाजपा के नेता हो या राज्य के भाजपा के नेता हो, लगातार झूठे दावे करके यहां के नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम चर्चा करें बेरोजगारों को साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाले गरीबी उन्मूलन की सबसे सशक्त योजना मनरेगा का हाल झारखंड में बेहाल है, यानी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। झारखंड और बिहार ही ऐसे दो राज्य हैं जहां मनरेगा के मजदूरों को सबसे कम मजदूरी मिल रही है। केरल जैसे राज्यों में भी जहां इस कार्य के लिए मनरेगा मजदूरों को 291 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, वही झारखंड में यह दर महज 171 रुपए है। आप समझ सकते हैं कि मजदूरी में भी किस प्रकार का छल किया जा रहा है। और जो एक स्पष्ट नमूना यहां आया था बगल के मांडर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें से 6 भाजपा शासित या उसके गठबंधन की सरकार वाली राज्यों में से है। झारखंड का हर 5 युवा में एक बेरोजगार है। 46% पोस्ट ग्रेजुएट और 48% ग्रेजुएट पास युवाओं को रोजगार आज झारखंड में नहीं मिल पाया है। महिला युवाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों की अपेक्षा 12% अधिक है। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का दर की मौजूदा स्थिति की बात हम अगर करते हैं तो यह दर स्नातक अनुत्तीर्ण 25%, हायर सेकेंडरी 28.7% और सेकेंडरी पास 18.5% है। मिडिल पास 12.6%, जबकि प्राथमिक के स्तर पर बेरोजगारी का यह दर 10.1% है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के हालात क्या हैं। रोजगार के तलाश में विभिन्न जिलों से आज भी लाखों की तादाद में नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। और उसमें आप देखें कि सितंबर अक्टूबर आते आते नवंबर में कई घरों में गांव में ताले लग जाते हैं, जब हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं, जिसको मौसमी पलायन भी हम कह सकते हैं। आज सचिवालय कोटी में जो भर्ती का हालात है, उसमें राज्य में निर्धारित जो सीटें हैं 2341 सीटें हैं, जिसमें प्रशाखा पदाधिकारियों की 1313 सीट है, जिसके एवज में महज 726 लोग ही आज कार्यरत हैं। जो कार्यबल है वो मात्र 726 है। राज्य गठन के बाद से सचिवालय सहायकों की नियुक्ति के लिए अब तक महज 2 परीक्षाएं ही आयोजित हो पाई हैं, जबकि सरकार ने दावा किया था कि इस स्तर पर हम हर वर्ष 100 नियोजन करेंगे, जो कि पूरी तरह से आज नहीं कर पाने के कारण झारखंड सरकार झूठे दावे पेश कर रही है। तो राज्य के लिए प्रभावी मजदूरी केंद्र स्तर से 1 रुपए की वृद्धि की गई। बहरहाल इस मद में न्यूनतम मजदूरी 239 रुपए भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है यहाँ के मजदूरों को।
जिससे मजदूरी के प्रति भी यहाँ के नौजवानों का रुझान घटता जा रहा है। 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी देने वाले इस कानून के तहत गत वित्तीय वर्ष में महज 109% जॉब कार्डधारियों 1.9% जॉब कार्डधारियों को ही 100 दिनों का रोजगार मिल पाना, यहाँ का ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, ये कोई कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी स्तर पर जो आंकड़े हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो महज 12,400 मजदूरों को ही 100 दिनों का काम मिल पाया। अन्य प्रमुख राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा मजदूरों को दी जा रही मजदूरी की हम चर्चा करें तो गांव में 254 रुपये, कर्नाटक गोवा में 254 रुपये, कर्नाटक में 249, पंजाब में 241, मणिपुर में 219, मिजोरम में और आंध्र प्रदेश में 211 रुपये, अंडमान में 250 और अंडमान और निकोबार में 264, लक्षद्वीप में 248, पुडुचेरी में 229 और गुजरात में 199 है। ये आंकड़े मैंने आपके समक्ष इसलिए रखे कि सभी राज्यों में झारखंड से ज्यादा मनरेगा की मजदूरी दी जा रही है, यानी मजदूरों का भी शोषण कर रही है ये सरकार। सरकार की परिकल्पना राज्य की आधी आबादी को स्वरोजगार से जोड़कर उस परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की है। बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सरकार के इस सोच को मूर्त रूप देने में वरदान साबित हो सकता था अगर सरकार की नीयत ठीक होती, हमारी माता बहनें भी आज सशक्त होती, मगर ऐसा हुआ नहीं। मिशन के तहत संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड JSPL-PSL, जिसके तहत 263 प्रखंडों में मिशन के तहत अब तक 2,02,000 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है, लेकिन उनका उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है, यह हाल के दिनों में चुनाव आयोग में वहां की एक सखी मंडल की अध्यक्षा ने पत्र लिख करके चुनाव आयोग को अवगत कराने का काम किया कि मात्र और मात्र भीड़ लाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन दिनों राज्य में जो राज्य का मुख्य मुद्दा है उससे भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो दिल्ली के हैं, चाहे राज्य के मुखिया हों या राज्य के जितने भी भाजपा नेता हैं, वो लगातार प्रयासरत है कि जो मूल मुद्दे हैं उससे भटका करके लोगों को इधर उधर की बात करके गुमराह करने का प्रयास करें और उसके बाद वो दावा करते हैं झारखंड की खुशहाली और समृद्धि का। मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं इस राज्य का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, जिसको लेकर के राज्य का नौजवान आज सबसे ज्यादा परेशान हाल है। साथियों, चाहे वो केंद्र की भाजपा नीति सरकार हो या राज्य की भाजपा नीति सरकार हो, लगातार रोजगार के नाम पर ठगने का प्रयास अनवरत जारी है। केंद्र की सरकार के स्तर पर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का हश्र आप देख चुके हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला। और राज्य की सरकार की हम अगर चर्चा करें तो लगातार ठगवर दास जी की सरकार ने यहाँ के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने के लिए कई प्रकार के आयोजन किए। स्किल समिट का आयोजन हुआ। राज्य सरकार की जो सबसे बड़ी नाकामी है कि पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा वो नहीं करवा पाए। अन्य जो लोक सेवा आयोग के स्तर पर परीक्षाएं ली जानी चाहिए, 50-50 विज्ञापन निकाले गए, लेकिन उन विज्ञापनों का हश्र ढाक के 3 पात हो गया। आज तक एक भी परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। सरकारी आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो बार बार हर मंच से, चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आज झारखंड के नौजवानों को दिल का टुकड़ा बता करके अपने उद्बोधन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि झारखंड के नौजवान अब उनके झूठे आश्वासनों के झांसे में आने वाले नहीं हैं।
मौजूदा सरकार के मुखिया रघुवर दास जी नाम तो है, और इस चुनाव में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम वाले इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ यहां के नौजवानों को ठगने के लिए झूठे विज्ञापनों तक का प्रकाशन करवाया कि हमने लाखों की संख्या में रोजगार देने का काम किया गया। लेकिन मैं चंद आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम एक रचनात्मक विपक्ष हैं और हमने बराबर सच्चाई से झारखंड की जनता को अवगत कराने का काम किया है, और इस चुनाव में भी हम सच्चे आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सरकार के स्तर पर मात्र 27,423 नियुक्तियां ही हुई हैं, जबकि विज्ञापन आपके ही लब्ध प्रतिष्ठित अखबारों और मीडिया चैनलों में आया, या अभी आपके कवरेज के दौरान जिन नेताओं ने बराबर ये दावा पेश किया कि हमने यहां लाखों की तादाद में नौकरियां दी, उनका सच इतना मात्र है कि हाई स्कूल में मात्र 16,584 नियुक्तियां हुई हैं, दरोगा की 2600 नियुक्तियां हुई है, झारखंड पुलिस में मात्र 530 जवानों की भर्ती हुई है, प्राथमिक शिक्षक 7,384 नियुक्त हुए हैं, टीवीएनएल में मात्र 102 लोगों की नियुक्ति हुई है, नगर निगम में वो भी संविदा के आधार पर जिसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति कहते हैं, वो 223 लोगों की नियुक्ति हुई है, उसका भी कोई स्थायीकरण का मामला नहीं है। ऊर्जा विभाग में मात्र 123 लोगों की नियुक्ति हुई है, जिसका कुल योग होता है 27,423, और सरकारी आंकड़े हैं 1,17,000 लोगों को रोजगार देने का झूठ का पुलिंदा लगातार झारखंड के नौजवानों को परोसने का काम किया जा रहा है। आज कुछ सच हैं जिनको हम आपके सामने रखते हैं।